चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपसे कि आपको ये बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर्स। मतलब पूरे दिन का जो 8 घंटा है वो कितना फ्रैक्शन है, यानी कि आपको क्या बताना है टोटल में से 8 आवर्स जो हैं वो होल डे के कितने फ्रैक्शन है। यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि पूरा का पूरा होल है क्या, मतलब टोटल पार्ट्स हैं कितने। तो होल क्या है, डे है। होल इज इक्वल टू 1 डे एंड 1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स। ठीक है, तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। मतलब आपके पास जो टोटल आ गया, जो होल आ गया, वो आ गया 24। तो अगर आप फ्रैक्शन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यहाँ लिख दोगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख देंगे, नीचे का लिख देंगे टोटल आवर्स, और यहाँ पर कितने आवर्स जो हमें क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, 8 आवर्स, मतलब 8 आवर्स हैं जो आपसे पूछा है, और 24 आवर्स जो टोटल एक दिन में होते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, अब देखिए 8/24 आ गया, लेकिन आपको कोई भी फ्रैक्शन जो अब कभी निकालना है ना, तो इस तरह से छोड़ना नहीं है, उसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। मतलब 8 और 24 ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर सोचना है जो 8 और 24 दोनों को डिवाइड कर दे, ताकि फ्रैक्शन जो है छोटा सा दिखे, सिंपल फॉर्म में दिखे और आप बता सको अच्छे से। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 और 24 दोनों को डिवाइड कर देता है। सबसे पहले बोलोगे आपके 2 होता है जो दोनों को डिवाइड करता है। फिर मैं पूछूंगी नहीं थोड़ा और बड़ा नंबर बताओ, 2 तो बहुत छोटा हो गया, तो आप बोलोगे 4 भी डिवाइड कर देता है। फिर मैं आपसे और बड़ा नंबर पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे कि 8 खुद भी 8 को भी डिवाइड कर लेगा और 24 को भी। तो कोशिश करनी है जितना बड़ा हो सके उतने बड़े नंबर से आप डिवाइड करो, ताकि एक बार में हो जाए। अगर आप 2 से करते तो 3 बार में डिवाइड करते। मैं 8 से डिवाइड करने वाली हूँ, इन दोनों को ही मैं डिवाइड बाय 8 करने वाली हूँ। ठीक है, दोनों को ही 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा 1, और 8 से 24 डिवाइड हो जाएगा 3। यानी कि जो 8 आवर्स होते हैं वो पूरे के पूरे दिन का 1/3 पार्ट होते हैं। यानी कि अगर पूरे के पूरे डे को 24 आवर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो जो 8 आवर्स हैं उसका 1 पार्ट है। 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट है ये 8 आवर्स पूरे के पूरे दिन का। अगर पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर जाए तो इसका मतलब हुआ ये। समझ में आया कि कैसे हमने 8 आवर्स को बता दिया कि वो पूरे दिन का कितना फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन आपको याद रखना है, हमेशा इसी फॉर्म में आना चाहिए अपॉन में। और दूसरी बात ये है कि अब आपने 8 आवर्स के लिए जैसे निकाल लिया, ज़रूरी नहीं ना हमेशा एग्जाम में 8 आवर्स से पूछ लिया जाए। आपसे पूछा जाए 5 आवर्स का क्या फ्रैक्शन होगा, तो आप निकाल सकते हो, 8 की जगह में 5 लगा दोगे। लेकिन वहाँ 5 से दोनों डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि 5 और 24 आपस में किसी भी एक सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। देखिए ये याद रखना है कि सेम टू सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, नंबर सेम टू सेम होना चाहिए। ओके, तो सेम टू सेम नंबर 5 और 24 के लिए नहीं आने वाला, तो वो वैसे ही रहेगा। ऐसे आप किसी भी कितने भी घंटे के लिए आप निकाल कर देख सकते हैं पूरे दिन का। क्लियर है यहाँ तक। अब हम देख लेते हैं अपना एक और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा था ऑफ अ डे, तो एक दिन के इन्होंने 8 आवर्स पूछे थे, इसलिए आपने एक दिन के पहले 24 आवर्स लिख लिए थे। यहाँ पर इन्होंने पूछा है एन आवर, मतलब पूरे एक घंटे का पूछा जा रहा है, 1 आवर का पूछा जा रहा है। और 1 आवर में क्या पूछा जा रहा है, मिनट्स। यानी कि हम 1 आवर को पहले मिनट्स में लिख लेंगे। तो हम पहले लिख लेंगे कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना। ये तो सभी बच्चों को पता है कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स हैं 1 आवर में। और अब हमें बताना है कि उस 1 आवर का 40 मिनट जो है वो कितना फ्रैक्शन है। तो हम क्या लिख देंगे, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आपको पता है ना कि नीचे जो डिनोमिनेटर में आपको कौन सा नंबर लिखना है, जो टोटल नंबर है, जितना पूरा का पूरा होल है। यानी कि पूरे के पूरे एक घंटे, यानी कि पूरे के पूरे 60 मिनट्स में से हमें ये देखना है कि 40 मिनट्स कितना फ्रैक्शन है। तो हमने 40/60 लिख दिया। अब 40/60 जब हमने कर दिया है, हमें इन्हें करना है कैंसिल। देखिए सबसे बड़ा नंबर जिससे आप इसे कैंसिल कर सकते हैं वो तो दूसरा है, लेकिन मैं आपको एक इजी ट्रिक बताने वाली हूँ कि जब भी कोई ऐसे 2 नंबर्स मिल जाएं जिनमें पीछे 0 लगा हो और वो ऐसे डिवाइड करने हो, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो ना, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर सकते हो।
ये आप तभी कर सकते हो जब सबसे लास्ट में 0 है। अगर 0 के पीछे भी कोई और नंबर होता ना, जैसे मान लें यहाँ पे 1 और होता, तो 0 से 0 कैंसिल नहीं होता। ठीक है, अभी यहाँ पर 0 अकेला है ना, दोनों में लास्ट में अकेला है, इसीलिए 0 से 0 कैंसिल हो सकता है। तो अब जब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका सीधा मतलब है कि दोनों नंबर 10 से डिवाइड हो गए, इसीलिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये बचा 4/6। अब ये 4/6 जो बचा ना, अब ये आराम से किसी एक नंबर से आप आराम से डिवाइड कर सकते हो, और वो किससे हो जाएगा? 2 से। दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं वो 2 से ईजिली डिवाइड हो जाएंगे। 2 2s are 4 and 2 3s are 6, मीन्स 40 minutes is 2/3 of 60 minutes of 1 hour। 1 घंटे का 2/3 पार्ट होता है 40 मिनट्स। ठीक है, जो फ्रैक्शन होता है उसे कैसे पढ़ेंगे आप? इसको 2/3 को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2/3। ये ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, ये 1/3 पढ़ा जा सकता है, इसको आप पढ़ेंगे 1/3। ठीक है, मतलब पूरे 3 में से 1, यहाँ पूरे 3 में से 2, 2/3। ऐसे ही जो भी नीचे डिनोमिनेटर में होगा उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, और ऊपर वाले नंबर को सेम ऐसे लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं कि 3 फ्रेंड्स हैं, आर्या, अभिमन्यु और विवेक। ठीक है, ये तीनों क्या है ना, अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन आज क्या हो गया कि अभिमन्यु और विवेक जो हैं वो अपना टिफ़िन लाना भूल गए। अब आर्या ने देखा कि शुभ ने किस तरह से शांति के साथ, मतलब शांति ने किस तरह से शुभ के साथ अपना टिफ़िन शेयर करके खाया था, तो वही उसने भी सीखा। वो भी अच्छा बच्चा बनना चाहता है भाई, तो वो भी शेयरिंग सीख रहा है। तो उसने भी कहा कि ठीक है, मैं अभिमन्यु और विवेक के साथ अपना टिफ़िन शेयर करूँगा। लेकिन वो टिफ़िन में लेकर क्या आया है? वो टिफ़िन में लाया है 2 सैंडविचेस। ठीक है, सैंडविचेस लेकर आया है वो, और जिसमें से एक सैंडविच, 2 सैंडविच लाया है ना, 2 सैंडविच हैं उसके पास, 2 सैंडविच हैं ये। इसमें से एक सैंडविच है वेज वाली और एक है जैम वाली, 2 सैंडविच है उसके पास। अब वो आपसे पूछ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में, वो लोग तो जो करेंगे तो करेंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में कि आर्या को किस तरीके से अपनी दोनों सैंडविचेस को डिवाइड करना चाहिए कि वो तीनों के तीनों इक्वल पार्ट ऑफ सैंडविच खा लें। तो देखिए उसके पास 2 सैंडविचेस हैं, हर सैंडविच को उसे अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, है ना, तब तीनों खाएंगे। तो अगर इस तरह से वो चाहता है कि हम तीनों इक्वल पार्ट्स लें, तो इक्वल पार्ट्स लेने के लिए उसे एक सैंडविच के कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे? वेरी गुड, हर एक सैंडविच के उसको 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो पहले पार्ट में आप लिख देंगे आंसर कि आर्या हैज़ टू डिवाइड बोथ सैंडविचेस into 3 equal parts। ठीक है, दोनों ही सैंडविचेस के वो इस तरह से 3 इक्वल पार्ट्स कर लेगा, और फिर तीनों फ्रेंड्स एक पार्ट जो है वो ले लेंगे, है ना। एक पार्ट तीनों वेज में से भी ले लेंगे और एक पार्ट तीनों को जैम से भी मिल जाएगा। इससे और भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि आर्या को 3 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन हर एक फ्रेंड को कितना पार्ट मिलेगा सैंडविच का, वो आप कैसे बताओगे? देखिए उसके 3 फ्रेंड्स हैं, है ना, और 2 सैंडविचेस हैं। एक सैंडविच में से आर्या का कितना हिस्सा हो जाएगा, हम ऐसा देख लेते हैं। आर्या का, अभिमन्यु का, और ये है विवेक का। ठीक, तो आर्या का कितना पार्ट हो जाएगा टोटल? देखिए अब उसके पास 2 सैंडविच हैं, तो दोनों सैंडविच के 3 पार्ट्स किए हैं, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हो गए? आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मीन्स टोटल 6 पार्ट्स। ठीक है, एक के तीन तो टोटल हो गए 6 पार्ट्स, क्योंकि सैंडविचेस तो दोनों इक्वल साइज की हैं, तो टोटल 6 पार्ट्स हम इस तरह से देख सकते हैं कि बेटा देखिए जब भी कोई चीज़ के पार्ट्स करते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, तभी हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शन को जब भी मतलब फ्रैक्शन निकाल रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो जो उसके जितने नंबर ऑफ पार्ट्स के ना वो इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से सैंडविचेस के भी इक्वल पार्ट्स हो गए हैं ना, उसमें से टोटल पार्ट्स हैं 6। टोटल पार्ट्स हैं 6 आर्या के लिए भी, अभिमन्यु के लिए भी और विवेक के लिए, जिसमें से हाउ मच ऑफ
पार्ट्स आर दे गेटिंग, आर्या को कितने पार्ट्स मिलेंगे। देखिए आर्या अगर पहले वाला पार्ट ले लेगा, एक पार्ट ये वाला वेज में से उसने ले लिया और एक ले लिया जैम में से, मतलब टोटल कितने पार्ट्स ले लिया आर्या ने, 2 पार्ट्स ले, एक ये वाला और एक वाला, कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए, है ना। ऐसे ही अभिमन्यु जो है वो भी ये मिडिल पार्ट ये वाला ले लेगा और ये वाला ले लेगा, तो अभिमन्यु को भी 2 पार्ट्स मिल गए। और सेम इस तरह से विवेक को भी 2 पार्ट्स जो हैं, मतलब 2 पार्ट्स जो हैं मिल गए। इसका मतलब आपको अभी इनका ना फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। ये 2/6 2/6 2/6 भी फ्रैक्शन है, एवरीबडी इज गेटिंग 2/6 एज अ फ्रैक्शन, बट इट इज नॉट इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ए सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि ये 2 और 6 दोनों किस एक सेम नंबर से कैंसिल हो सकते हैं। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, और वो नंबर है सबसे छोटा, जो सबसे पहले याद आ जाता है, वो है 2। तो जो 2/6 है वो 2 से डिवाइड जाएगा, तो 2 हो जाएगा 1 टाइम और 6 हो जाएगा 3 टाइम, यानी कि 1/3। यहाँ भी वही है 1/3 और ये भी वही है 1/3, मीन्स ऑल ऑफ देम आर गेटिंग 1/3 एज अ फ्रैक्शन ऑफ बोथ सैंडविचेस टुगेदर, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंप्लीट समझ में आ गया अच्छे से कि किस तरह से सैंडविच डिवाइड हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि जो भी कोई चीज़ें डिवाइड की जा रही हैं कुछ पार्ट्स में और उनका फ्रैक्शन बताना है, तो द पार्ट्स शुड बी इक्वल इन साइज, सारे के सारे पार्ट्स का सेम साइज होना चाहिए, वो सारे इक्वल होने चाहिए, तभी हम उनका फ्रैक्शन इस तरह से निकाल कर बता सकते हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो देख लीजिए भाई, अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम कंचन है, वो क्या काम करती है, ड्रेसेस डाई करती है। डाई करने का मतलब क्या होता है, ड्रेसेस में कलर करती है ना, क्योंकि सारे के सारे जो कपड़े जब बनते हैं तो मोस्टली वो वाइट कलर में बनते हैं, और उनको डिफरेंट कलर्स में लाने के लिए, अलग अलग कलरफुल जो हम कपड़े पहनते हैं वैसा बनाने के लिए उनको डाई किया जाता है, उनमें कलर किया जाता है, ठीक है। अब वो ऐसा कोई आपके वाटर कलर जैसा कलर नहीं है, अदरवाइज तो वो आप धोएंगे तो निकल जाएगा। वो कलर अलग तरह का कलर होता है जो धोने में भी निकलता नहीं है, और आपके कपड़े जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहते हैं। तो वो भी यही काम करती है, डाई करने वाला काम। अभी क्या है ना, उसको हमें क्वेश्चन में बताया है कि उसको टोटल 30 ड्रेसेस जो है डाई करनी है। टोटल कितनी ड्रेसेस हैं डाई करने के लिए, 30। तो टोटल नंबर आपको पता चल गया, टोटल पता चल गया। इसका मतलब क्या है, आपको फ्रैक्शन का क्या पता चल गया, डिनोमिनेटर, है ना। जो भी फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, मान लिया जो भी फ्रैक्शन आएगा उसका आपको डिनोमिनेटर पता है। डिनोमिनेटर कितना होगा, 30। आपको ये पता है कि जो भी फ्रैक्शन ये हमसे पूछ रहे हैं उसका हमको डिनोमिनेटर पता चल गया, क्योंकि टोटल है ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में टोटल नंबर आता है, तो 30 टोटल है, तुरंत हमने अपने आंसर के लिए 30 लिख लिया डिनोमिनेटर में। उसके बाद ये बता रहे कि अभी तक वो 20 ड्रेसेस जो है फिनिश कर चुकी है, उसने 20 ड्रेसेस को डाई करके कंप्लीट कर चुका है। यानी कि यहाँ पर अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज़ कंप्लीटेड, वो कितनी ड्रेसेस कंप्लीट कर चुकी है। हमको पता है वो 20 ड्रेस कंप्लीट कर चुकी है, पर वो 30 में से जो 20 ड्रेस कंप्लीट की हैं हमसे ये उसका फ्रैक्शन पूछ रहे हैं। तो हम फ्रैक्शन निकालने के लिए जितना वो कर चुकी है वो ऊपर और टोटल जो है वो नीचे करके और सिंपल इसका फ्रैक्शन निकालना है। देखिए अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर इस तरह से नंबर्स आ जाते हैं फ्रैक्शन में जहाँ पर दोनों ही नंबर्स में पीछे 0 है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि कौन से नंबर से इन दोनों को डिवाइड करें। आपको सिंपल क्या करना है, 0 से 0 को कैंसिल करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 2/3। और अब आप सोच लीजिए क्या कोई ऐसा नंबर होता है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर दे और कुछ अलग आंसर आ जाए? नहीं, सिर्फ एक नंबर है 1 जो दोनों को डिवाइड कर देगा, पर उससे कुछ चेंज नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ये दोनों और कैंसिल नहीं हो सकते हैं। तो 2/3 इज़ द फाइनल आंसर। इसका मतलब 2/3 इज़ द फ्रैक्शन ऑफ विच शी हैज़ डाइड द ड्रेसेस। मतलब उसने 30 में से 2/3 ड्रेसेस जो हैं डाई कर चुकी है। समझ में आया? इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बोला है कि एक कोई नेचुरल नंबर्स है 2 से लेकर 12 तक सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और इनमें से आपको ये बताना है कि फ्रैक्शन बताना है। टोटल नेचुरल नंबर में से कितने प्राइम नंबर्स हैं उसका फ्रैक्शन बताना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखिए 2 से 12 तक कोई ज़्यादा नंबर्स तो है नहीं, हम लिख लेते हैं 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। क्लियर है? अब आपको क्या देखना है? प्राइम नंबर्स देखने हैं। देख लीजिए, सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2 तो है ही, 3 भी है, 5 है, 7 है और 11 है। यानी कि टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो टोटल प्राइम नंबर्स हैं, पर पूरे के पूरे टोटल नंबर्स कितने हैं? हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो डिनोमिनेटर में तो पूरा टोटल नंबर लिखना है ना। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे डिनोमिनेटर में टोटल नंबर होना चाहिए। तो वो टोटल नंबर कितना है? वो टोटल नंबर मतलब ये टोटल नंबर्स टोटल कितने हैं? 2 से लेकर 12 तक ये कितने नंबर्स हैं? ये हैं 11 नंबर्स इन टोटल, राइट। ये टोटल 11 नंबर्स हैं, जिसमें से प्राइम नंबर्स कितने हैं? 5। मतलब जो पूरे नेचुरल नंबर्स ये लिखे हैं 2 से लेकर 12 तक, इसमें से प्राइम नंबर्स कितना फ्रैक्शन है? 5/12। 11 इज द फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। समझ में आया ना? बहुत ईजी है ना? बस देखकर थोड़ा सा लगता है, लेकिन बहुत ईजी होता है। और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम टू सेम। उसमें 102 से आई थिंक 113 तक लिखा हुआ है, और आपको फिर से उसमें भी प्राइम नंबर्स के बारे में ही बताना है ना। प्राइम नंबर्स पता है ना क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं। मतलब उनका और ज़्यादा कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होते हैं। मतलब उनको कोई और तीसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो ऐसे ही नंबर्स आपको 102 से लेकर 113 तक सर्च करके और फिर उन्हें आगे सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है कि प्राइम नंबर्स को कैसे पता करें, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो क्वेश्चन करके बता दूँगी, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है ना, वहाँ पर आपको ना सर्कल्स दिए हुए हैं। कितने सर्कल्स हैं? 8 सर्कल्स हैं। 8 सर्कल्स में से 4 सर्कल्स में क्या बना हुआ है? एक्स बना हुआ है। और वो आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें अब ये बताइए कि कितना फ्रैक्शन ऑफ सर्कल्स इज क्रॉस्ड, मतलब कितने फ्रैक्शन ऑफ सर्कल में क्रॉस बना हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे टोटल सर्कल्स कितने हैं। टोटल सर्कल्स कितने हैं आपके? 8 हैं, है ना। और उसमें से 4 सर्कल्स में से एक्स बना हुआ है। तो आउट ऑफ 8 4 सर्कल्स आर हैविंग एक्स, तो 4 इज इन न्यूमरेटर एंड 8 इज इन डिनोमिनेटर। नाउ आपको फ्रैक्शन बताना है, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, यानी कि वो नंबर्स अगर कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल हो जाए। तो देख लीजिए 4 और 8 किससे कैंसिल हो जाएंगे? 4 और 8 कैंसिल हो जाएंगे खुद 4 से ही, है ना। 4 1s are 4 and 4 2s are 8, मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल्स आर क्रॉस्ड। मतलब जितने भी टोटल सर्कल्स हैं उसमें से आधे सर्कल्स पे क्रॉस लगा हुआ है। तो वो आधा कैसे हुआ कि पूरे के पूरे 8 का आधा होता है ना 4, इसलिए हाफ इस तरह से लिख दिया। तो वो कैसे सॉल्व करना था ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम फिर अगली क्लास में आगे वाले टॉपिक्स भी करेंगे। देखिए भाई, क्रिस्टिन का बर्थडे आया, उसको अपने बर्थडे पर एक CD प्लेयर मिला। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यही बता रहे हैं कि क्रिस्टिन नाम की एक लड़की है जिसके बर्थडे पर उसको एक CD प्लेयर एज ए गिफ्ट मिला। तो उसने क्या किया ना, 3 CDs तो उसने अपने आप खुद खरीद ली अपनी CD प्लेयर में चलाने के लिए। CD प्लेयर में क्या करते हैं, CD चलाते हैं, तो कोई भी कार्टून क्या, स्टोरीज़ क्या, किसी भी चीज़ की उसने 3 CDs तो खुद खरीदी और 5 CDs उसको एज ए गिफ्ट भी मिली। शी गॉट गिफ्ट्स एज 5 CDs एंड 3 CDs शी हैज़ बॉट। तो अब आपसे पूछा क्या है, आपको ये बताना है कि जो भी टोटल CD अभी उसके पास हैं उसमें से कितना फ्रैक्शन उसने खरीदा है और कितना फ्रैक्शन उसको एज ए गिफ्ट मिला है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन निकालना है, आपको पता है सबसे पहले आपको टोटल नंबर पता होना चाहिए। तो टोटल CDs उसके पास कितनी है, सबसे पहले हमें ये पता होगा, तभी हम ये फ्रैक्शन बता पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल CDs। टोटल CDs कितनी हैं उसके पास, इज इक्वल टू 3 + 5 दैट इज 8, मीन्स उसके पास हैं 8 CDs इन टोटल, क्योंकि 3 उसने खुद खरीदी हैं, 5 उसको मिली हैं, तो टोटल अब उसके पास 8 हो गई ना। आपको किसी ने गिफ्ट किया या कहीं से भी मिला या आप खुद लेकर आए, सारी की सारी चीज़ों को ऐड अप करके तो बताओगे कि मेरे पास इतना है। तो ऐसे ही उसके पास टोटल 8 CD हैं, यानी कि हर जगह जब हमें फ्रैक्शन निकालना है तो डिनोमिनेटर में तो 8 लिख देना है बिना सोचे, क्योंकि टोटल है 8।
अब आपको देखना है कि किस चीज़ का फ्रैक्शन बताना है। पहले आपको फ्रैक्शन बताना है सीरीज शी हैज़ बॉट, वो सीरीज़ का फ्रैक्शन जो उसने खुद खरीदी है। तो उसने खुद कितनी सीडी खरीदी है, उसने खुद जो खरीदी है, देखिए बॉट यहाँ पर भी बॉट है, मतलब जो खरीदे, खरीदने का मतलब है खरीदा मतलब बॉट। तो कितनी सीडी खरीदी उसने 3, मीन्स यहाँ पर हो गया 3, यानी कि 3/8 फ्रैक्शन हो गया जो सीडी उसने खरीदी है। और एज गिफ्ट्स, गिफ्ट्स में से कितनी मिली है 5, मतलब 5 सीरीज जो है उसकी गिफ्ट है, यानी कि उसका फ्रैक्शन हो गया 5/8। मतलब टोटल सीरीज उसके पास 8 थी, उसमें से 3/8 इज द फ्रैक्शन फॉर द सीरीज दैट शी हैज़ बॉट एंड 5/8 इज द फ्रैक्शन ऑफ द सीरीज दैट शी हैज़ गॉट एज गिफ्ट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रैक्शंस चैप्टर थोड़ा आपको इजी लगा होगा। ये बहुत इजी टॉपिक होता है बेटा, बहुत अच्छा होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि ये हमेशा 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 आपकी पूरी लाइफ में आपके साथ रहने वाला है। इवन आप मैथ्स पढ़ेंगे भी नहीं ना, आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इसीलिए इस चीज़ को जितना अच्छे से समझ लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ जो है ईजी हो जाएगी। मैथ्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, हार्ड तो लाइफ होती है और मैथ्स उसको ईजी बनाती है। तो अपनी लाइफ को ईजी बनाना है या डिफ़िकल्ट, अब ये आपको सोचना है ना। अगर ईजी बनाना है तो मैथ्स से प्यार करना है और उसको बहुत अच्छे से समझना है। और अच्छे से समझाने के लिए, मैथ्स को पूरा का पूरा प्यार करवाने के लिए मैं हमेशा आपके पास हूँ। आपको जब भी जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो कुछ भी समझना है, आप कभी भी मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा दूँगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली है फ्रैक्शंस चैप्टर की एनसीईआरटी बुक से। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।